In progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न है, तुम बच्चे, आवाज आ रहा है ना? तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। कौन सी पढ़ाई? तो ये पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई, एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही साजन, बाप ही ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। कितनी बड़ी बात है, सारी गंदगी ही निकाल देते हैं बाबा। सहज ज्ञान और राजयोग डेली हमको पढ़ा रहे हैं, और हमें कितना परिवर्तन आया है। ऐसे नहीं कि कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ, अभी भी एक महाभूत तो जरूर है। उस महाभूत को निकालना है। देह अभिमान को एकदम निकालना है, कहीं से कुछ भी देह अभिमान ना हो। और उसका सिम्टम है कि हमको कुछ बुरा ही नहीं लगेगा। जिस दिन देह अभिमान निकल गया, गाली भी फूल का माला लगेगा। बुरा रहम का भाव आ जाएगा उस आत्मा के प्रति। कभी भी कुछ भी बुरा लगे ना, तो देखिए, ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये सब जानते हैं, है ना? इसमें सबको एक्टिंग मिला है, आपको भी, हमको भी, सब आत्मा को। तो एक सीन सोच कर देखिए कि स्कूल है, स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ है, और उस वहाँ हम सब पढ़ते हैं, हर एक आत्मा पढ़ रही है। उस स्कूल में एक ड्रामा किया जाने वाला है। उस ड्रामा में उसका सुनकर सब बच्चे एक्साइटेड हैं, सब उसमें भाग लेना चाहते हैं। उसमें बहुत सारा रोल है, राजा का रोल, रानी का रोल, परियों का रोल, विलेन का रोल, किसी खराब बच्चे का रोल, तो अच्छे बच्चे का रोल, बहुत सारा रोल है। अब जब रोल अनाउंस किया गया, अभी किसी को दिया नहीं गया है, तो हर बच्चा क्या सोचेगा, कौन सा रोल लेना चाहेगा? कोई विलेन का रोल लेना चाहेगा। अगर उसको विलेन का रोल दिया गया, उसके फ्रेंड को हीरो का रोल दिया गया, तो उसको कितनी उदासी छाएगी, कितना वो दुखी होगा कि मेरा फ्रेंड हीरो बन रहा है और मैं विलन। होगा ना? अगर अपना भाई भी है स्कूल में साथ पढ़ने वाला, तो वो भी ऐसे ही दुखी होगा। उसको फिर बाद में समझाया जाता है कि विलेन का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मगर सोच के देखिए कितना इम्पोर्टेंट है उन सब आत्माओं का रोल, और कितना बड़ा त्याग है। हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है, हमको तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिल रहा है। उनका कितना प्यारा बड़ा त्याग है, ना सत्युग मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, फिर भी उनको निगेटिव रोल करने के लिए मिल गया। तो उनको रोल ऐसा दिया गया, अब वो बेचारे क्या करेंगे? उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है रोल करके ऐसा, लेकिन उनको दे ही दिया गया है। उनको यही डायलॉग्स दे दिए गए, यही बोलना है, और समझाया जा रहा है कि तुम्हारा रोल भी इम्पोर्टेंट है। तो उस पर कितना रहम आना चाहिए। हम तो आराम से राजा बनकर बैठ गए हैं, सब कुछ बाबा उनके द्वारा करा रहा है। अगर वो थोड़ा कुछ बुरा करते हैं तो हमको हाईलाइट करने के लिए करते हैं, या मेरे अंदर की कोई बुराई को हटाने के लिए करते हैं। तो कितना बड़ा उनका त्याग है, और हमारा भाग्य। त्याग वो कर रहे हैं, तो भाग्य हमको मिल रहा है। तो रहम होना चाहिए ना, इतना रहम होना चाहिए कि उनको सत्युग में ही मिलेगा और ही सजा ही मिलेगा। तो उनके लिए तो विशेष योग करना चाहिए कि बाबा नहीं, इनको भी सजा ना मिले, इनको भी आपकी दुआ मिले, क्योंकि इनका ये त्याग है, क्योंकि इनको ऐसा रोल दे दिया गया है बाबा।
तो ये आत्मा क्या करेंगी? तो किसी के तब हमको मेरे अंदर सच्चा सच्चा ज्ञान से ये रहम भाव आया ना, ज्ञान से आया है, मुंह से नहीं आया है, संबंध से नहीं आया, ये रहम भाव ज्ञान से आया है। तो यही सच्चा रहम भाव है। जब ये रहम भाव आएगा, देहाभिमान जाएगा, घृणा की दृष्टि खत्म होगी, किसी के लिए भी घृणा नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है ना, वो घृणा नहीं, वो हमको भगवान की तरफ पुश कर रहा है। उससे प्रेम, आत्मिक प्रेम, देह का प्रेम कभी किसी से नहीं, आत्मिक प्रेम। कभी भी दुखी नहीं होना उसके उस रोल को देख करके। वो हमको बार बार ध्यान दिला रहा है, वैराग्य दिला रहा है, जो कि इस दुनिया में जब तक हमको वैराग्य नहीं आएगा और किसी को नहीं आ सकता। हमको आएगा तभी दुनिया को आएगा, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। उनका वो रोल ही है कि हमको वैराग्य आ जाए इस जीवन से, इस दुनिया से, यहाँ के सुख से। ये सुख काग विष्ठा समान अनेक सुख है यहाँ का। तो कभी भी किसी पे भी घृणा नहीं हो, क्रोध नहीं हो, रहम का भाव हो। किसी की कोई गलती नहीं, उनको रोल ही ऐसा मिला। तो किसी को, अमिताभ बच्चन कितना सारा रोल किया मूवी में ना, उसका कितना कितना मूवी हिट हुआ, कहीं कूली बना, कहीं शराबी बना, कहीं पे विलेन ही बन गया वो, कि हीरो के अपोजिट ना, स्मगलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ऐसी आत्मा को भी यहाँ रोल मिला है। वो बेचारी क्या जाने, वो भी तो अच्छा बनना चाहती है, पर वो मजबूर है, तो रोल ही वही मिला है। तो उससे रहम भाव रखना है, उसके लिए स्पेशल योग करना है, उसको भी बाबा का प्रकाश देना है। आप रिलेशन बन के प्रकाश देंगे तो नहीं। जैसे हम परम धाम में हैं, तो आत्मा को देखिए, उस वहां पे ये भी आत्मा है, और बाबा की प्यार की किरणें उस पे पड़ रही हैं, शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। शक्ति, बहुत शक्ति दीजिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली माँ आत्मा, बाबा शक्ति का सागर है, और उस आत्मा पे भी शक्तियों की किरणें समाते जा रही हैं। उसके सारे कमी कमजोरी समाप्त हो रही है, उसका मन शक्तिशाली हो रहा है। उस आत्मा की सेवा करनी है, कभी भी गलती से भी घृणा भाव नहीं। तो हर का रोल समझे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का, है ना। एक हद के बाप होते हैं, दूसरे बेहद के। वह बाप भी है तो यह भी बाप है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सत्युग के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह नई दुनिया के लिए है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो जानते हो, इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने, रोना नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, सबसे रहम भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव ना। यो ये प्रैक्टिस कब, ये शक्ति कब आएगी हमारे अंदर? इन गुणों के लिए भी एक तो मन में दृढ़ता चाहिए, दूसरा ज्ञान चाहिए, और तीसरा योग बल चाहिए। तो 12 बजे, 1 बजे के लगभग, 11, 12, 1, इन तीनों टाइम के बीच ड्रिल होता है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रिल करना है, क्योंकि परिस्थिति तो और विकराल से विकराल आनी है ना। तो उस ड्रिल में आप लोग जुड़िए। वो ड्रिल जब तक जुड़िएगा नहीं, आप लोग खुद से बैठकर अभी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी भी मन भटकता है। इसीलिए जुड़ने कह रहे हैं। जब खुद से करने लग जाइएगा, जब मन का भटकना बंद हो जाएगा,
जब अंदर से वो शक्ति जमा हो जाएगी तो आप लोग खुद करने लग बैठ जाएंगे। तो पहले इसके लिए शक्ति संगठन से मिलेगी। आइए, तो दैवी गुण बदलने हैं, देवता बनना है, देने वाला, किसी से नहीं चाहिए कुछ। तो यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की कोई बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा है। अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं, वह देवता पास होकर गए हैं। अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद दिलाते हैं, तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। और फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है। यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं, देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाप भी कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासी की बात तो अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। कैसा जाल है? अभी जो इस जाल में नहीं फंसा है वो तो एटलीस्ट बच जाए। ये तो जंजाल है ही, ये भी कलयुग का। लेकिन ये जंजाल सत्युग में नहीं है। सत्युग में हर संबंध जीवन मुक्त संबंध है। वो अच्छा संबंध है। वहां पे सब लोग सुख देने वाले हैं, दुख कोई नहीं होता। तो यहाँ पे सारे संबंध दुख के संबंध है, दुख देने के लिए है। तो ऐसे बहुत यहाँ आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते हैं, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो आप उनको देख खुश होते हैं, यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। तो कितने लकी है वो। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकती। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वह भी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते हैं, देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ।
तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, बहुत पवित्र, सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण थे। अब भिखारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक के दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसको पता नहीं, प्रायः लोप हो गया है। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका नाम एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं। नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, है ना। हम जब सूर्यवंशी थे तो हम पुजारी नहीं थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे, श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था। उनको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वह किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, तो पहले पहले हम जरूर सत्युग में आएंगे। इस ड्रामा पे निश्चय रखिए, जो हो रहा है कुछ न कुछ अच्छा उसके अंदर छुपा है। वो सामने से देखने में बुरा लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन जो भी संगम युग पे हो रहा है वो किसी न किसी अच्छे के लिए हो रहा है। विनाश भी होगा तो सत्युग आने के लिए होगा ना, सबका दुख दूर करने के लिए होगा। तो बाकी जो भी धर्म है सब शांति धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं ना, हमको अब वाणी से परे जाना है। वाह, घड़ी घड़ी साइलेंस को अनुभव करना है। एक सेकेंड में मैं आत्मा साइलेंस वर्ल्ड में, और एकदम साइलेंस, साइलेंस को महसूस करे। और वापस फिर आ जाएंगे। तो 1 मिनट बीच बीच में करना है, इससे साइलेंस का शक्ति जमा होगा, बूंद बूंद से तालाब भरेगा। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वहां तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। बहुत ऐसे थे जो 7 दिन का कोर्स किए और उसके बाद उनकी आदत नहीं छूट रही थी, लेकिन मधुबन जाने पे उनकी आदत छूट गई। उस वक्त तो और तो
पहले के जमाने में तो और मम्मा थी तो मम्मा बाबा की दृष्टि पड़ते ही सबके सारे कुछ छूट जाते थे। तो हो सके तो सब लोग एक एक बार मधुबन जाने का प्रयास जरूर करें। वो तभी हो सकता है जब सेंटर से जुड़े हो, लेटर चाहिए सेंटर से, तो वहाँ रहने का इंतजाम हो जाता है, कुछ खर्चा नहीं होता है, आराम से वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पे भट्टी अटेंड कर सकते हैं, योग भट्टी होती है, बहुत सारा भाई बहन क्लास करवाते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एकदम सतो प्रधान वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वाइब्रेशन, इतना सुंदर असर पड़ता है, क्या आत्मा चेंज हो जाती है, आत्मा की बहुत उन्नति हो जाती है। तो जाने का कोशिश करना, तो उसके लिए पहले जरूर किसी न किसी सेंटर से जुड़ जाए। भले डेली जा रहे नहीं जा रहे, अपना प्रॉब्लम बताए कि हम यहाँ रहते हैं, डेली नहीं आना पाएगा। और थर्सडे का भोग, वो भी बुद्धि बदलता है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा, इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या कर करते हैं कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आते हैं, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वह घोड़ा गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, या फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है, यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है, तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत उच्च पद पाते हो, ऊंचते ऊंच बाप कितना उच्च बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, हम श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ को किसको पता नहीं, एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है, माला है 108 की, उन्होंने फिर 16,108 की बनाई है, उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और एक बाप, मतलब 4 जोड़ी आएगी और एक बाप, 8 रतन और 9वां मैं हूँ। उनको रतन कहते हैं, 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं ना, तो उसका अर्थ नहीं पता, उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस पुत्री बनते हो। रंगून में एक तालाब है, रंगून में, रंगून जो कंट्री है उसमें एक तालाब, उस कहते हैं स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो, है ना, परियां बन जाते हैं, परिस्तान बना रहे हैं बाबा, वहां की हम परियां हैं, बाबा की हम परी हैं। तो हमको कितना सुंदर हमारा भाग्य मिला है। बाकी वह सब तो है भक्ति मार्ग की बातें, जो भी संबंध है तो यही खलास हो जाने हैं। बाकी ये सारे संबंध हमारे साथ सतयुग तो जाने नहीं है। जो पुरुषार्थ किया है वो वहां जाएगा, अष्टरत्न बनेगा तो जोड़ी बनेगा, ऐसे तो कोई जोड़ी बन नहीं सकता। जोड़ी बनने के लिए तो दोनों का पुरुषार्थ उच्च स्तर का होना चाहिए, बहुत बहुत योग होना चाहिए दोनों का, उतनी ही पवित्रता आपस में होनी चाहिए, उतना ही उसको क्या कहते हैं, जितना जितना प्यार उतना ही न्यारापन होना चाहिए, कि दोनों एक दूसरे के मुंह में फंसे नहीं हो, लेकिन पुरुषार्थ में बहुत नंबर वन, एक दूसरे का साथी, ऐसे। तो भक्ति मार्ग में सब भक्ति मार्ग की बातें है, तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। ये सब भक्ति मार्ग है, क्या क्या बातें बना दी है,
कुछ भी समझते नहीं है। है ना, नंदन में चंपक में कितनी परियों की कहानी सुनी है। आज हम सच में वो परी बन रहे हैं। हमारी रियल स्टोरी है ये। अभी तो तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं, वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे, तो बाकी इतना सब मुक्ति धाम में रहेंगे। है ना, आप देखिए बहुत लोग ज्ञान में आए, ज्ञान सुनने के लिए हैं, तो क्या बनेंगे? पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, तो मुक्ति धाम में आएंगे, ज्ञान सुनकर उनको अच्छा लगेगा, उनको शांति की प्राप्ति होगी ना। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके एक दो जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है? वह तो कोई काम का है ही नहीं। जैसे कि पाठ ही नहीं, तुम्हारा पाठ तो बहुत उच्च है। तुम कितने लकी हैं, हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट। तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए पुरुषार्थ करनी चाहिए। हमारे इतना सुख कोई देख ही नहीं सकता। ऐसी दुनिया देखने का सौभाग्य है, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कि जहाँ चारों तरफ हमेशा फुल मून, और जहाँ चारों तरफ क्या है? शांति, सुख, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, पुष्पक विमान, प्रकृति सतो प्रधान, हम प्रकृतिपति, हम स्वराज्य अधिकारी, राजा महाराजा जैसे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जैसे वो लक्ष्मी नारायण, ऐसे वो प्रजा भी, वही उनका ये रहता है। बस पदवी कम हो जाती है और कुछ नहीं, बाकी सुख वही रहता है। तो कितना सुंदर हमारा भाग्य है। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगड़ थोड़ी कुछ होना है। खांसे ही, खांसी आप ही ठीक कैसे ठीक हो गई? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा में बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, यह भी माया विघ्न डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त लड़ाई है। हमको जीतना है, रोना नहीं है, जीतना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। हमारा गृहस्थ जीवन पवित्र हो, इसलिए पवित्र दृष्टि, वृत्ति, सबके लिए पवित्रता हो। कोई घृणा भाव, नफरत का भाव नहीं ना, या काम का भाव, कोई भाव नहीं। ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त
अपने मस्तक के ऊपर कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। न्यारे और प्यारे रहना है ना, किसी चीज का प्रभाव हम पे नहीं हो। किसी चीज का प्रभाव नहीं होगा तभी हम किसी को हेल्प कर पाएंगे। तो कमल बनो और अमल बनो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उस पर नहीं आता। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रहकर स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे प्यारे बन। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। लगाव नहीं होना चाहिए, है ना। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। अगर हम परमात्म स्नेह की छत्र छाया में है, परमात्म प्रेम में डूबे हैं, उनको ही अपना पति बनाया है, अपना बच्चा बनाया है, माता पिता बनाया है, बंधु सखा बनाया है, सास ससुर बनाया है, जेठ जेठानी बनाया है, देवर देवरानी बनाया है, तो हमारी बुद्धि किसी और में अटक ही नहीं सकती। उसके स्नेह में दिल झूमता रहेगा। तो उसकी स्नेह की छत्र छाया जब ऐसी रहेगी तो उसके अंदर माया आ ही नहीं सकती। चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, मन स्नेह में प्रफुल्लित रहेगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति।